हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ राज और राज के साथ आज आप पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स बोलो, टाइप्स बोलो, पार्ट बोलो, सब एक ही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। पहला है फ्यूजन, दूसरा है हमारा फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है बर्डिंग, पांचवा है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन और छठा है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप जो कि है फ्यूजन उसे कंप्लीट करते हैं। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। फ्यूजन में हमारा जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड कर डॉटर सेल में। फ्यूजन के भी दो टाइप्स हैं, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, आइए देखते हैं। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट सेल होता है वो दो टाइप यानी दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में आता है हमारा एमीवा। जो हमारा मल्टीपल फ्यूजन है वो एक टाइम पे मेनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मल्टीपल फ्यूजन और इसके अंदर आता है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू ए स्मॉलर पीसेस अपॉन द मैचुरेशन, ईच पीसेस डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू द स्मॉलर पीसेस अपॉन द मैचुरेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अच्छे से मैच्योर हो जाता है तब वो दो भागों में ब्रेक डाउन हो जाता है और जो ब्रेक पॉइंट रहता है, जो इंडिविजुअल्स में ब्रेक आउट हुए होते हैं वो आफ्टर टाइम्स वो वापस से मैच्योर हो जाते हैं। तो ये आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन और इसके अंदर आ गया हमारा स्पाइरोगैरा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि है रीजनरेशन। द ऑर्गेनिज्म इज हाउ सम हाउ कट और ब्रोकन इनटू द मेनी पीसेज, ईच पीसेज ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आता है प्लानेरिया और हाइड्रा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसे कितने भी पीसेस में क्यों ना तोड़ दे, सेम अपने ऑर्गेनिज्म के रूप में आ जाता है। तो ये है हमारा रीजनरेशन, इसके अंदर आता है प्लानेरिया और हाइड्रा। चौथा टाइप है बर्डिंग और इसको हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए बर्डिंग में ही आता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा कोई प्लांट नहीं होता है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म होता है। जब हाइड्रा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पार्ट से ब्रांच जो है हमारा ग्रो करने लगता है और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो उसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है यानी, और जो हाइड्रा होता है वो वापस से मैच्योर होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इसे आइए एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A body is formed which develops into the tiny individuals. It detached from the parent body upon the maturation and develops into new individual. वही बात है कि जब वो ग्रो करता है तो अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है और वापस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा टाइप जो कि है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसे समझने के लिए आप विजुअली समझ सकते हैं। अगर गांव में आप लोग आलू की खेती होते हुए देखे होंगे तो आलू को 4 या 5 पीसेस में काट कर मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ सप्ताहों बाद आफ्टर 2 और 3 वीक्स लेटर जो हमारा आलू होता है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो ये जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर आता है और ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इन मेनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो न्यू प्लांट में डेवलप होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से। जैसा कि मैंने आलू बताया ना, तो आलू कोई सीड नहीं है, वो अपने स्टेम से ही जर्मिनेट करता है। ठीक है, और जैसे रूट्स हो गया तो दहलीज और स्वीट पोटैटो जो है बाई द रूट्स, अगर रूट्स उसका रोप देते हैं तो स्वीट पोटैटो जो और दहलीज जो है जम जाता है। स्टेम से क्या होता है, जिंगर और पोटैटो का स्टेम अगर आप रोपते हैं तो वो एक प्लांट बन जाता है। बाई लीव्स, मनी प्लांट को अगर आप उसके टिप से भी यानी उसके टॉप से भी अगर काटते हैं तो वो वापस से जर्मिनेट हो जाता है। और इसी तरीके से आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ये सभी जो है हमारा आर्टिफिशियल मेथड है। रोज़ वाला तो बहुत सारा वीडियो आप यूट्यूब पे देखे ही होंगे। रोज़ का प्लांट है तो उसके एक स्टेम को कट कर वाइट स्टेम ऐड कर देता है और टाइट टेपिंग कर देता है, जिससे कुछ समय बाद जो है उसी प्लांट में व्हाइट कलर का भी रोज़ जमने लगता है। तो ये सभी हमारा आर्टिफिशियल मेथड है किसका, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। आई थिंक ये सभी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चौथा है हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का टिप है वहाँ से भी एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन द कल्चर मीडियम लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ कैल्कस। ये जो ग्रोइंग सेल होता है अगर उसे हम लोग कल्चर मीडियम में रखते हैं तो वो क्या करता है, कैल्कस का फॉर्मेशन करता है। कैल्कस क्या होता है, कैल्कस जो है वो हमारा प्लांट्स के हार्मोन्स में जब जाता है तो उसके ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, प्लांट जो है ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखे होंगे या फिर ऑर्चिड वगैरह देखे होंगे, बागवानी वगैरह, ये सभी जो है टिश्यू कल्चर में ही आता है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर का अब बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनानाज, रोज, जैस्मिन, etc दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका कोई भी सीड नहीं होता है। ठीक है, न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। जितने भी तरह के न्यू प्लांट ग्रो करते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट का सिमिलर होते हैं। और वही बात कि हेल्प इन द ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। टिश्यू कल्चर जो है बिना सीड के भी फ्रूट को ग्रो कराने में हेल्प करता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब अब छठा और सबसे लास्ट स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड विथ थिक वॉल। ठीक है,
अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इसका फिगर है, यहाँ से समझते हैं। स्पोर्स जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि थिक वाल ये जो है हमारा इससे कवर होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग स्पॉन्जियम बोलते हैं, ठीक है, स्पॉन्जियम से कवर होता है। और ये जो है आफ्टर फेवरेबल क्लाइमेट के अंडर ही बस्ट आउट होता है। और जब ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं और उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है तो ये वापस से स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये था, ये टोटल 6 टाइप्स मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।